हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज आपके लिए सवाल लेकर आया हूं भारतीय संविदा अधिनियम से। प्रीलिम्स बेस्ड कंपटीशन की तैयारी के लिए ये वीडियो है, लेकिन ये केवल प्रीलिम्स बेस्ड ही मत समझिएगा। इसमें आपको मेंस का भी मार्गदर्शन मिलेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो चलो आज देखते हैं। मेरे पास सवाल है संविदा अधिनियम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर डिपेंड ये सवाल, और ये सवाल जिस सेक्शन से बेस्ड है वो सेक्शन भी इसी केस पर डिपेंड करता है, बेस्ड करता है। सवाल है संविदा भंग की दशा में भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति की जो राशि, देखिए क्षतिपूर्ति की जो राशि पक्षकारों के मध्य करार द्वारा तय की गई है। देखो ये पूछ रहा है कि संविदा भंग हुई तो उसमें जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, क्षतिपूर्ति की जो राशि तय की गई पक्षकारों के मध्य, वो राशि यदि वह संभावित क्षति के उचित तथा निष्कपट पूर्वानुमान की प्रकृति में है तो उसे कहा जाएगा। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर संविदा भंग हुई और संविदा भंग होने के पश्चात क्षतिपूर्ति की जो राशि तय की गई, यदि वो राशि का नेचर ये है, यदि वो राशि इस प्रकार तय की गई है कि वह संभावित क्षति के उचित तथा निष्कपट पूर्वानुमान की प्रकृति में है, तो ऐसी राशि को क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया है सवाल में। तो ऐसी राशि जो ये क्षतिपूर्ति के लिए जो इस तरह से राशि तय की गई है, क्या वो शास्ति कहलाएगी या न्यायोचित हानि कहलाएगी या फिर उचित क्षतिपूर्ति कहलाएगी या फिर परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कहलाएगी, हमें बताना है। इनमें से कौन सी नुक्स क्या कहलाएगा, कौन सा आंसर इसका होगा, ठीक है ना। तो हमने संविदा अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से पढ़ा है कि क्षति दो प्रकार की होती है, परिनिर्धारित, अपरिनिर्धारित, इस तरह की काफी चीजें पढ़ रखी हैं जो किसी बुक में मिलती हैं, किसी में अलग तरह से मिलती हैं। तो उसको हम यहाँ पर अभी डील करेंगे और कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप देख लो कि इसका आंसर होगा परिनिर्धारित नुकसानी। परिनिर्धारित नुकसानी इसलिए कहा गया क्योंकि ये नुकसानी वास्तव में संभावित क्षति के उचित तथा निष्कपट पूर्वानुमान की प्रकृति में थे। कहने का मतलब यह है कि यदि वह राशि जो क्षतिपूर्ति के लिए तय की गई है वो इस बात का ध्यान रखते हुए की गई है कि यदि वह प्राकृतिक, स्वाभाविक या समान अनुक्रम में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनका वो स्वाभाविक परिणाम है, तब ऐसी राशि को हम परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कहेंगे। और यह जो क्वेश्चन है, जो सवाल है हमारे सामने, वो संविदा अधिनियम की धारा, संविदा अधिनियम का सेक्शन 73 है जो क्षतिपूर्ति की बात करता है। और इसमें दो पैरा हैं। धारा 73 में दो पैरा हैं। पहले पैरा में सामान्य क्षतिपूर्ति की बात की जाती है, दूसरे पैरा में विशेष क्षतिपूर्ति की बात की जाती है। तो धारा 73 में जो क्षतिपूर्ति की बात की गई है वो क्षतिपूर्ति हेडले बनाम वैक्सनडेल नामक ये वाद है, ये मामला है। इस मामले पर यह धारा 73 बेस्ड है और इस मामले में तय किया गया कि क्षतिपूर्ति कैसे दी जाएगी। यहां पर विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कि हेडले बनाम वैक्सनडेल में जो तय किया गया उसके अलावा अगर कोई क्षति होती है तो वो दूरस्थ क्षति कहलाएगी। कहने का मतलब क्षतिपूर्ति को यहां सीमित कर दिया गया कि यदि ये दो स्थितियां बनती हैं तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से या संविदा भंग करने वाले पक्षकार से क्षतिपूर्ति पा सकता है। स्थितियां ये है, यदि इन स्थितियों के अलावा कोई अन्य स्थिति बनती है तो ये कहा गया कि वो दूरस्थ क्षतिपूर्ति मानी जाएगी, ये कहा गया।
तो दूरस्थ क्षतिपूर्ति के लिए अलग से व्यवस्था है, उसकी हम अलग बात करेंगे कि उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन हेडले बनाम बैक्सटेंडेल में ये स्पष्ट कर दिया गया कि क्षतिपूर्ति दो तरह से दी जा सकती है या दी जाएगी। पहली जो क्षति है वो संविदा भंग के फलस्वरूप घटनाओं के समान अनुक्रम में प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से होने वाली क्षति है। ऐसी क्षति को हम सामान्य क्षतिपूर्ति कह सकते हैं या परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कहते हैं। दूसरा, संविदा भंग के फलस्वरूप क्षति या नुकसान की जानकारी संविदा करते समय यदि पक्षकारों को थी, यानी कि ज्ञान था उनको, तो फिर जो राशि तय की जाएगी उनके ज्ञान के अनुसार, उस क्षतिपूर्ति को हम विशेष क्षतिपूर्ति कहेंगे। यह धारा 73 संविदा अधिनियम का पैरा 2 में इसकी बात की गई है और धारा 73 संविदा अधिनियम के पैरा 1 में सामान्य क्षतिपूर्ति की बात की गई है। तो इतना हमने इसलिए यहां पर पढ़ लिया कि जरूरी नहीं है कि यही लिखा आ जाएगा। हो सकता है कि सामान्य क्षतिपूर्ति, परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई अलग से क्वेश्चन सामने आ जाए, जो ये जो वाद का निर्णय है या जो क्षतिपूर्ति की प्रकृति है वो न लिख करके वो कुछ और पूछ ले इसी से संबंधित, तो आपको वो क्लियर हो जाए, आप उसका आंसर कर पाए। इसलिए हमने हेडले बनाम बैक्सटेंडेल के मुख्य बिंदुओं की चर्चा यहां पर कर ली है। तो याद रखिएगा कि अगर संविदा करते समय पक्षकारों को क्षति की जानकारी है तो वो विशेष होगी, और यदि क्षति की जानकारी नहीं है बल्कि वह क्षति घटनाओं के समान अनुक्रम में प्राकृतिक या स्वाभाविक रूप से हुई है तो फिर वो सामान्य क्षतिपूर्ति या परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति मानी जाएगी। और अगर विशेष क्षतिपूर्ति की बात करें तो यहाँ पर अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये रहा आज का सवाल और सवाल का संभावित विश्लेषण। कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है, आपकी हेल्प कर सकता है या आगे चल करके आपको कर सकता है, तो इससे अच्छे वीडियो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। तो देखते रहिए, इससे भी बेहतर और इससे भी उपयोगी वीडियो आपको मैं देने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।